नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामजी त्रिपाठी, जिनसे हम बात करेंगे ना। पहले तुम खाने की मोहब्बत की खाने की आदत तो डालो, फिर तुम्हें अपाहिज बना के हम लूटेंगे। ऐसा समाज में चल रहा है और इसी पे राजनीति की जा रही है। और एक हो गया धर्म की मुद्दा, धर्म पे भी राजनीति हो रही है। राम मंदिर कभी किसी बात को लेके राजनीति की जा रही है, तो क्या ये सही है? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है रामजी त्रिपाठी, जो कि एक यूट्यूबर भी हैं और पत्रकार भी हैं और समाज में अच्छी जानकारी रखने वाले भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे इस मुद्दे पे। बताइए सर। आपने दो मुद्दा एक साथ लिया है, पहले मैं किस मुद्दे पे बोलूं? पहले आप जो समाज में राशन की बात कही जाती है। देखिए, राशन की बात जो है वो जायज़ है। जायज़ इसलिए है कि पहले भी जिसे बोलते हैं इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो हीरे मोती उगले या ना उगले, लेकिन गेहूं चावल धान्य पहले भी उगलती थी और आज भी उगलती है। लेकिन पहले जो हमारी सरकार हुआ करती थी, हम धान्य को देखने के लिए भी नहीं पाते थे कि धान्य जाता कहाँ है, गोडाउन में सड़ जाता है या कि कहाँ जाता है। वर्तमान सरकार के राज में कम से कम लोगों को धान्य देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जिस तरह से दिमाग चलाकर नेताओं ने और महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत देश की यंत्रणा ने काम किया है, तारीफ़ें काबिले तारीफ है। तो अच्छा है, होना चाहिए। मतलब ये मुफ्त में दे रहे हैं तो मुफ्त में पहले भी दिया जाता था, या पहले 2-1 रुपया लिया भी जाता था, तो 1 रुपया 2 रुपया ना के समान है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं दिमाग चला है। लेकिन मैं सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहूँगा। जैसे कि पहले महाराष्ट्र में राशन दिया जाता था, तो राशन के साथ में होता था कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इतना ही राशन और फ्री। जैसे आपने 5 किलो की चर्चा किया, तो 5 किलो दिया जाता था और 5 किलो फ्री दिया जाता था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो वो जो 5 किलो का 1 रुपया या 1.5 रुपया या 2 रुपया लिया जाता था, वो 2 रुपया के चक्कर में लोगों ने अपने बाकी के 5 किलो गंवा दिए। लेकिन उसमें मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो अनाज सड़ जाता था, वो अनाज सड़ नहीं रहा है, लोगों को मिल रहा है। और लोग जहाँ पर थोड़ा सा पैसा दे के 10 किलो पाते थे, तो वो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में अपना 5 किलो भूल गए और फ्री के चक्कर में बह गए। तो कहीं न कहीं पर आप सच हैं और कहीं न कहीं पर सरकार भी सच है और कहीं न कहीं पर जनता भी सच है। और मेरे कहने का इंटेंशन आप समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे रहना है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन मेरा अगला सवाल है इसी कड़ी में कि जो सरकार है, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छे नियम लागू करती है। सरकार लोगों को अनाज देती है ताकि गरीब भूखा न मरे। लेकिन जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, ग्राम पंचायत हो गया या सरपंच कह लो, या जो निचली लेवल पे लोग हैं, वो अनाज को उठाते हैं और उसको बेच देते हैं। और कहीं ना कहीं जो गरीब अनाज पाता है, वो भी पैसों के लालच में उस अनाज को अच्छे दामों में बेच के पैसा ले लेता है, ज़्यादा अनाज लेके। क्या कहेंगे? अब उस बारे में मैं थोड़ा सा आक्रोश भाषा तो नहीं वापर सकता, लेकिन सत्य अगर मैं बोलूं निष्ठा के साथ, तो मोदी जी को वसूलने आता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जिनका घर 1000 स्क्वायर फुट का है, फिर भी राशन ले रहे हैं सरकार को गुमराह करके, या जिनके पास 4 व्हीलर है वो भी राशन ले रहे हैं, या जिनकी अच्छी खासी इनकम है वो भी राशन ले रहे हैं, और वो राशन ले करके भले वो किसी गरीब को फ्री में दे रहे हैं। तो गरीब अपना राशन कार्ड बनवाए, राशन कार्ड फ्री में बन रहा है, वो अपना राशन ले। जिनको नहीं देना है वो अगर ले करके बेच रहे हैं, तो सरकार को वसूलने आता है और वो बाद में पछताएंगे, और शायद कुछ ज़्यादा ही पछताएंगे। और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि क्या ऐसा नियम नहीं बन सकता जिससे लोगों के खाता में या लोगों के घर में एक अलग सी एक सिस्टम बनाया जाए, जो ग्राम पंचायत और जो कोटेदार होते हैं उनसे हट के, कि सरकार के डायरेक्ट कोटा से जो है उन तक पहुँचे। मतलब उसका पूरा सिस्टम अलग होना चाहिए, राजनीति से कोई सिस्टम जुड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे कि बाकी कानून व्यवस्था में है।
ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे लोग हमारे मोदी जी चिल्लाते हैं, बार बार बोलते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो भारत देश हमारा 1 नेशन है, 1 कार्ड है, सबका राशन कार्ड है। कहीं पे सीधा पत्रिका बोलते हैं, बात अलग है, लेकिन है तो राशन कार्ड ही। भारत देश के कोने कोने में सबको मालूम है राशन कार्ड क्या है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी, वहाँ पर गेहूं चावल के अलावा वहाँ पर नमक, गुड़, शक्कर, दाल और भी बहुत सारे सामान दिए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में भी देना चाहिए। अगर 1 नेशन 1 कार्ड है तो यहाँ पर क्यों नहीं दिया जाता, एक क्वेश्चन मार्क तो बनता है। इनको देना चाहिए। दूसरा, पूरे भारत देश में एक कानून अगर बनाया जाए तो जैसे किसके घर में कितने यूनिट है, कितने लोग हैं, तो उनको उतने का एक पैकेज दे दिया जाए तो टाइम भी कम लगे। और जैसे एटीएम कार्ड होता है उसी तरह से राशन कार्ड बना दे, वहाँ पे जाएं, अंगूठा लगाएं, अपना सामान लें और चले जाएं। लाइन भी नहीं लगेगी और सब काम भी जल्दी होगा। करना चाहेंगे तो बहुत कुछ होता है। देश में जो आम जनता है उसको आज के डेट में भाड़ा इतना महंगा हो गया, 20 रुपया सवारी सीट लिया जा रहा है ऑटो का, और लोग भाड़े से निकल के पैदल पे चल रहे हैं। लेकिन जो गरीब घर से नेता उठ के आता है, धर्म की राजनीति करते हुए आता है या कुछ ऐसे मुद्दे लेके आता है, और जब जीत जाता है उसके बाद 10 गाड़ियाँ चलती हैं, 10 गाड़ी का पेट्रोल, मोबाइल के लिए 15,000 रुपया, सारे जो व्यवस्था दी जा रही है। मतलब हमारा देश गरीब नहीं है, अमीर है, लेकिन जो आम जनता है उसको लूट के सरकार अपनी जेबें भर रही है, या कहें तो पॉलिटिशियन जो है अपनी जेबें भर रही हैं। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कैसा है, आपने जैसे कहा कि रिक्शे वाले 10 रुपये का 20 रुपया ले रहे हैं। कोरोना काल में 10 था, भाड़ा बढ़ गया 20 कर दिए, तो 20 से घटा ही नहीं। उसमें ऐसा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। हर आदमी बिजी है महाराष्ट्र में। कोई आदमी कोई मुद्दा उठाना नहीं चाहता, और अगर मुद्दा उठाना भी चाहता है तो रिक्शे वाले भी होशियार हैं, उसको बोलते हैं आप फ्री में बैठ जाओ। तो और वो आदमी जिसको बोलते हैं फ्री में आप मेरे रिक्शे में बैठ जाओ, उसके पास 2 चक्का और 4 चक्का दोनों हैं। तो और जिसके पास नहीं है उसको रिक्शे वाले सुनेंगे नहीं। ये गंभीर विषय है, लेकिन इस मुद्दे को कोई उठा नहीं रहा है। अगर उठाए, इस मुद्दे को उठाए तो सरकारें झुक जाती हैं, तो रिक्शा वाले को तो झुकने में चंद समय लगेगा। एक दिन में 24 घंटे में आरटीओ कड़क हो जाए तो वापस 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन कोई इस चीज को, इस मैटर को उछाल नहीं रहा है, कोई आगे आ नहीं रहा है। इसलिए मनमानी कारभार चल रहा है। जैसे कि कहते हैं गधा आधा धुंध की रात में गधों को जीरी खाएं, तब कितने नल्ले रिक्शे चल रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो आप भिड़ेंगे किससे? जिसके पास सब कुछ है, लाइसेंस है, बैच है, परमिट भी है, या कि जिसके पास कुछ नहीं है। कोई तो चोरी के रिक्शे भी चला रहे हैं। सब ऐसा सिस्टम चल रहा है। अब उसमें क्या करेंगे, कैसा करेंगे? किसी न किसी को जागरूक होने की जरूरत है। काम तो निश्चित होगा, लेकिन कोई आगे आना चाहिए। जागरूक, देखिए जनता जागरूक होगी बराबर, लेकिन जनता जागरूक होने पहले जो समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो समाज के लिए इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं, कहते हैं हम आपका साथ देंगे, मुझे लगता है उनको आवाज़ उठाना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता है। और बिहार में राजनीति बहुत गंदी चल रही है इस समय। बिहार में लोग यूट्यूबर बन के, जैसे कि मनीष कश्यप है, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, पवन सिंह काराकाट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग आते हैं और आते ही उनके पास फॉर्चुनर गाड़ियों की लाइन लग जाती है, उनके साथ मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स लग जाती है। इतनी सुविधा क्यों? जब आम जनता परेशान है तो जो जनता के सेवक हैं उनको इतनी सुविधा क्यों? देखिए, एक होते हैं आम लोग, एक होते हैं खास लोग। जैसे अन्ना हजारे भी किसी जमाने में आम थे, लेकिन आज खास हो गए हैं। तो वो व्यक्ति किसी जमाने में यूट्यूबर था, आज वो खास बन गया है। आज सरकार की गरज है उसको संरक्षण देना। आदमी विशेष बन जाता है, और जब वो विशेष बन गया तो सरकार उसको सुरक्षा देगी, उसको देना भी चाहिए, उसका नैतिक फर्ज है। और वहाँ पर एक सिस्टम, यंत्रणा, ये सब काम करता है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर सिस्टम होता है। ठीक है, तो सरकार अभी जो केजरीवाल पे जो आरोप लगाई थी, फिलहाल में वो सिद्ध नहीं हुआ। ईडी जो उनको अरेस्ट की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई, आपने देखा होगा। कहेंगे कि क्या वो जो उसके ऊपर आरोप लगा है वो बेबुनियाद है कि रियल आरोप है?
यहाँ पर एक यंत्रणा काम करती है। ईडी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, माननीय न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी अपना काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। जो काम करेगा उसी से गलती होती है। जब गलती होती है तो कभी कभी गलती भूल से भी हो जाती है। किसी के ऊपर आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना दो बातें हैं। तो अभी केजरीवाल जी पर आरोप लगा हुआ है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो जब सिद्ध हो जाएगा तो उनको सजा लग जाएगी, और आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो बल्ले बल्ले सब नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे। करना भी चाहिए, यही देश में चल रहा है, भारत देश में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप तक कोई भी न्यूज जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहें।